आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो निरंतर स्टडी कर रहे हैं और उनका कोर्स पूरा हो चुका है। वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अब भी अपने कोर्स को लेकर चिंता में हैं। आप चिंता से तो कुछ कभी होता नहीं, तो जो चिंता वाले छात्र हैं वो चिंता छोड़ें और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। मैं आपका अपना संजय कुमार शर्मा पिछले काफ़ी लंबे समय से मैथ्स टीच करता हूँ और देखता हूँ कि जो स्टूडेंट पूरे साल भर भी सिलेबस पूरा नहीं कर रहे होते वो इस वक्त में कितने चिंतित होते हैं। तो चिंता से तो कभी कोई समस्या हल ही नहीं होती। ज़रूरत है इस समय में नियमित अध्ययन की और ठीक तरह से अध्ययन के पैटर्न को जानने की। आज मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आने वाले कल में जो बोर्ड परीक्षाएं आपकी होनी है या अन्य परीक्षाएं, उनमें आपको अवश्य ही मदद मिलेगी। मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैंने अपने पिछले काफ़ी लंबे समय में देखा है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स को भी अब पढ़कर या देखकर कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा मैथ्स के लिए तो संभव ही नहीं है। मैथ्स तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके फॉर्मूले याद होंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो आपके लिए यही है कि मैथ्स शुरू करने से पहले आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले की बुकलेट बनी होनी चाहिए और फॉर्मूले आपको कंठस्थ लर्न याद होने चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर आप कर चुके हो या आपको आते हैं, आप उनसे करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते बच्चे को लगता है कि तो टफ है, ये नहीं होने वाले। तो अभी आप उस पर समय ही ना लगाएं। पहले जो आपका अच्छा स्कोर है या जो आपको आता है वो करें। और उसे करने के लिए भी बहुत आसान सा पैटर्न है कि पहले छोटे क्वेश्चंस करें। करने का मतलब वैसे वाला करना नहीं जिसे मैं भी मना कर रहा था कि ओरल देख के करने हैं। पेपर और पेन का यूज़ करते हुए करने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। पूरा पेपर आपको लिख के सॉल्व करना है। उसी पैटर्न को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन छोटे होते हैं और समझने थोड़े आसान हो जाता है। फिर उन्हें करते करते जब आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होने लगे। तो आपके लिए मैथ्स को कर पाना आसान हो जाएगा। ऐसे करते 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 जब आप उन चैप्टर्स पे जाएंगे जो चैप्टर आपको नहीं भी आते, क्योंकि कई बार अक्सर स्टूडेंट ये करता है कि सर बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे तो अपने आप हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। छोटे क्वेश्चन के अपने अलग पैटर्न है, बड़े क्वेश्चन के अपने अलग पैटर्न होते हैं। तरीके सॉल्व करने के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं उनमें भी आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहले छोटे क्वेश्चन से करना स्टार्ट करें, उन्हें समझें, उनके कंसेप्ट को समझें, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन और फिर उससे बड़े क्वेश्चन की ओर। अगर आप सच में नियमित रूप से इसी विधि को अपनाते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे जो सिलेबस आप पूरे साल में या कोई चैप्टर आप पूरे साल में भी नहीं कर पाए, वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में आपको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप नियमित तौर पर अध्ययन करेंगे। तो जब नियमित तौर की बात आती है तो उसके लिए आपका एक टाइम टेबल हर सब्जेक्ट का, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का भी आपका समय सारणी में, टाइम टेबल में समय होना चाहिए। चाहे वो न्यूनतम ही हो, लेकिन वो होना चाहिए। तभी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं ही ऐसी हैं जिनके नंबर आपके लिए मायने रखते हैं। परसेंटेज की दौड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नंबर मायने इसलिए रखते हैं कि उसी से इस बात का अंदाज़ा हो पाता है कि आप सब्जेक्ट में कितने पारंगत हो पाए और भविष्य में किस तरफ आप जाएंगे। क्योंकि अक्सर जो 10th के बच्चे होते हैं, जब वो 11th क्लास में होते हैं तो पता चलता है कि सर वो मैथ्स नहीं मिल रहा है, बायो नहीं मिल रही है, अकाउंट्स नहीं मिल रहा है। तो वो ना मिलने के पीछे जब आप बेसिक कारण पे जाएंगे तो वो इसीलिए नहीं मिल रहा होता कि हमारे सब्जेक्ट मैथ साइंस जैसे सब्जेक्टों में नंबर
ऐसे नहीं होते कि स्कूल इस बात पे आपके साथ सहमति बनाए कि आपको 11th के साथ साइंस एड दे दी जाए। सेम कंडीशन 12th पास वाले बच्चों के साथ आएगी, क्योंकि उन्हें तो आने वाले कल में कॉम्पिटिटिव दौर में भी जाना है और दोनों के पढ़ाई में बहुत पैटर्न में अंतर है। क्योंकि ये जो चलन आया कि हम तो सर बहुत जल्दी शॉर्टकट से कर लेते हैं, वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, उसके तैयारी करने के पैटर्न अलग है, लेकिन बोर्ड में तो आपको नियमित रूप से पूरा पेपर सॉल्व करना है, लिखित पेपर सॉल्व करना है। उसके लिए तो आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आप पेपर कर पाएंगे, वरना आप ये बात मान लें, तय कर लें कि बोर्ड परीक्षाओं में आपका पेपर छूट जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कोविड भी जिसमें आया, बच्चों के लिखने की प्रैक्टिस छूटी, और वो प्रैक्टिस छूटने का एक कारण है कि अक्सर बहुत बच्चे मुझे भी कहते हुए मिलते हैं, और आपको लगता भी होगा कि मेरा पेपर सर छूट जाता है। वो छूटने के पीछे रीज़न यही है कि हमने पेन को चलाना कम कर दिया, बंद कर दिया। तो मैथ्स के लिए कंपलसरी आप नियमित रूप से समय तय करें, जो चैप्टर्स आपको आते हैं उन्हें पहले करें, जो कठिन चैप्टर हैं फिर उनकी तरफ चलें, समय सारणी बनाएं और निश्चित करके समय में अपने चैप्टर को सॉल्व कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है चैप्टर शुरू तो हो जाता है, लेकिन निश्चित समय नियत समय तय ना करने की वजह से वो चैप्टर ही 15 दिन चल रहा होता है, फिर अगले चैप्टर के लिए समय ही नहीं बचता। फिर उसमें हम सिलेक्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। उन किसी बात पे ध्यान ना दें। मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट है, टफ तो वो तब है जब आप उसे करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैथ्स केवल और केवल करने का ही सब्जेक्ट है। तो मैं समझता हूँ आज इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अपने मैथ्स विषय के लिए अपने जीवन में उतार लेंगे तो किसी भी परीक्षा में आपको असफल नहीं होना होगा। मैं आपका अपना संजय कुमार शर्मा, और अच्छे वीडियोस के लिए जल्दी मैथ्स की क्लासेस के टॉपिक भी स्टार्ट होंगे। आप मास्टरमाइंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर लें। बहुत जल्दी मैं मैथ्स के टॉपिक के साथ आपको मिलता हूँ।